नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हमने आपसे गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों से भरवाए जा रहे शपथ पत्रों के बारे में चर्चा की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि श्रोताओं का बहुत उत्साहजनक समर्थन और प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हुई। ये इस बात को साबित करती है कि समाज में एक सकारात्मक बहस के लिए, सकारात्मक विमर्श के लिए बहुत गुंजाइश है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इसके लिए एक बहुत अच्छा मंच है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रयास के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब होता रहूं और हम कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करें जिनकी आज समाज में बहुत आवश्यकता है। मित्रों, कल का ये जो मुद्दा था प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवाने का, मुझे लगता है कि इससे भी और आगे बढ़कर के जो जरूरत है वो इस बात की है कि हमारे राजनीतिक दल जब चुनाव में एक घोषणा पत्र, जिसे आजकल वो वचन पत्र और संकल्प पत्र कहने लगे हैं, वो जनता और मतदाताओं के सामने पेश करते हैं, उसमें किए गए वायदों को पूरा करने के प्रति वो कितने ईमानदार और कितने प्रतिबद्ध हैं, इस बात को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए। ये बात सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के समाज में विभिन्न मंचों पर समय समय पर उठती रही है कि चुनाव जीतते समय, लड़ते समय हमारे सामने जो वायदों की फहरिस्त पेश की जाती है, हमें जो प्रलोभन दिए जाते हैं, वो सरकार में आने के बाद कोई भी दल जो है उनको पूरा यदि नहीं करता है तो उसके ऊपर ये कानूनी बंदिश होना चाहिए कि वो उसे पूरा करे, और यदि वो नहीं कर पाता तो उसका उसे कोई वाजिब औचित्यपूर्ण कारण समाज को, मतदाताओं को, देश को बताना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि आजकल चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं उसमें चुनाव को हमने एक सेल जैसा बना दिया, जिसको डिस्काउंट सेल कह सकते हैं। एक पार्टी हमसे कहती है हम ये करेंगे, एक पार्टी हमसे कहती है वो करेंगे, हम ये देंगे वो देंगे। सत्ता में आने के बाद उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, आर्थिक जो है वो उनके पास जो कमी हो जाती है संसाधनों की, लेकिन इसके बारे में वो जनता को कभी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते। एक सरकार नहीं आती है तो पिछली सरकार पर यह आरोप लगाती है कि उसने खजाना खाली करके छोड़ा था, अब हम एक श्वेत पत्र जारी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे जनता का कोई समाधान नहीं होता। तो मुझे लगता है यदि लोकतंत्र को जिम्मेदार बनाना है, लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाना है, तो उसमें ये जरूरी होता है कि जो घोषणा पत्र हमारे सामने आता है वो भी एक तरह का कानूनी दस्तावेज हो, शपथ पत्र हो। यदि कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाता और उसके लिए वो कोई संतोषजनक उत्तर जनता के सामने पेश नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग या हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इस बात का एक कानूनी प्रावधान किया जाए। यदि घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं होते हैं, उस राजनीतिक दल को जो सत्ता में रहा है या तो कुछ समय के लिए उसको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए, जैसा भ्रष्ट आचरण के कारण किसी प्रत्याशी को किया जाता है, या उसको अगले चुनाव में उसका जो चुनाव चिन्ह है उसको निलंबित कर दिया जाए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति है, ये जो आसमानी वायदे करने की एक भेड़ चाल शुरू हो गई है कि हम कुछ भी मतदाताओं को बोल दें और मतदाताओं से प्रभावित होकर हमको वोट दे दें, इसको बंद करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि चुनाव की जो राजनीति है उसको धीरे धीरे उसका भी उदारवाद की तरह बाजारीकरण होता चला जाएगा। अब जरा जरा सी बातों में समाज के सामने जब हम ये लेकर के जाते हैं कि सब हम शिक्षा के ऊपर इतना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्च करेंगे, इसके बाद हम ये कहते हैं कि हम आपको एक स्कूटर दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपको मशीन दे देंगे, और तमिलनाडु में तो मिक्सी, ग्राइंडर, टेलीविजन जैसी चीजें उपहार में दी जाने लगी। इनसे हमारे समाज का, हमारी जनता का, हमारे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। ये प्रजातंत्र को हम उसके सच्चे स्वरूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारों की जिम्मेदारी जो है वो और सुदृढ़ होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हम चुनावी घोषणा पत्र को भी एक वैधानिक मान्यता देकर के इस बात के लिए हम उनको जिम्मेदार ठहराएं कि यदि उन्होंने वायदा किया है तो उनको पूरा करना होगा, और यदि वो नहीं हो पाया तो उसका उन्हें कोई संतोषजनक जवाब देना चाहिए। आज इस चर्चा के माध्यम से मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हम अपने किसी जनप्रतिनिधि से, राजनीतिक दलों से, और ना हो तो हम समाज के बीच में इस बात के लिए चर्चा करें कि जब भी हमारे बीच में राजनीतिक दल आते हैं तो हम उनको इस बात के लिए प्रेरित करें, सोचने के लिए बात करें कि भाई आपने हमसे जो वायदे किए थे इनको पूरा करना आपका नैतिक ही नहीं कानूनी दायित्व भी है। जिस दिन लोकतंत्र इस विधा को अपना लेगा, भारतीय चुनाव पद्धति में एक आमूल परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, चुनाव सुधारों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो सच्चे रूप में लागू हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।